हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों जुड़े हम बात करने वाले हैं हरियाणा की राजनीति के बारे में कि बीजेपी सरकार 5 साल में दो दो मुख्यमंत्री चेंज कर भी हरियाणा में क्यों हरियाणा उनके हाथ से खिसक रहा है। क्या बीजेपी के दोनों मुख्यमंत्री भी सरकार को संभालने में नाकामयाब रहे। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार हैं, जोड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने। दोस्तों बात करते हैं हरियाणा के महासियासी दंगल के बारे में कि जहां हरियाणा में बीजेपी 2 बार अपने टर्म पूरे कर गई और तीसरे टर्म के लिए जैसी सरकार आई, बीचों बीच मनोहर लाल सरकार की बातों से सरकार खुश नहीं थी और मनोहर लाल सरकार को बीजेपी ने वोट बैंक के चलते नया सियासी पैतरा चेंज किया और रातों रात सूबे की कमान नायब सिंह सैनी को दे दी गई। बीजेपी को बड़ी उम्मीद थी कि खट्टर से कमान लेने के बाद शायद नायब सिंह सैनी उनके डूबते हुए हरियाणा को बड़ा बचा जाएंगे, पर ऐसा दूर दूर तक हुआ नहीं। नायब सिंह सैनी को पहचान बनाने में अभी तक समय लगा। हरियाणा की जनता में पहचान और होने में नहीं बना पाए। बीजेपी के दोनों धाव जितने तरीके से रखे थे धराशायी होते नजर आ रहे हैं। हरियाणा में बीजेपी वैसे भी किसान आंदोलन के चलते, नूह मेवात पे दंगों के चलते, खट्टर सरकार के प्रशासन फेलियर के चलते हरियाणा बीजेपी में बहुत पीछे चली गई थी। इसी की भरपाई करने के लिए बीजेपी ने सियासी मोर्चा चला और उन्होंने नायब सिंह सैनी को सूबे की कमान दे दी गई, जिसके चेंज करने से भी बीजेपी में कोई बढ़ोतरी नहीं देखी गई। बीजेपी नायब सिंह सैनी के कंधों पे रख के लोकसभा चुनाव लड़ा तो 5 सीटें राम राम कह के आई। उनमें भी बीजेपी के कैंडिडेट गिनती के वोटों से जीते। नायब सिंह सैनी पे ही बीजेपी ने विश्वास जताया और 5 साल के लिए जो नया इलेक्शन आने वाला है उसके लिए उन्होंने विधानसभा चुनाव के लिए नायब सिंह सैनी के लिए कमान दे दी। पर बीजेपी शायद नायब सिंह सैनी के कंधों पे रख के भी शायद हरियाणा की नैया को पार नहीं लगा पाएगी, क्योंकि जनता में बीजेपी अपना विश्वास खोती नजर आ रही है और नायब सिंह सैनी से भी जनता में कुछ खास समीकरण पैदा नहीं हुआ। भले ही उन्होंने सैनी समाज को साधने के लिए एक नया वोटर जुमला फेंका था, पर बीजेपी इस वोटर जुमले को भी शायद ठीक से प्रेजेंट नहीं कर पाई और नायब सिंह सैनी जनता में इस तरीके से लोकप्रिय नहीं हो पाए। हरियाणा में बीजेपी के लंबे लंबे सपने थे। खट्टर लंबे लंबे दावे भर रहे थे कि लोकसभा चुनाव में 10 सीटें लेके आएंगे, पर खट्टर के चलते भले ही सरकार 2 बार बनी हो, पर हरियाणा में बीजेपी का वोट बैंक शेयर गिरा है। बीजेपी की शायद हरियाणा में लेट नींद खुली। उन्होंने शायद खट्टर की बातों को विश्वास रखा और हरियाणा में बीजेपी कमजोर होती चली गई। अब जब उनको लगा कि खट्टर के हाथों से कमान ले लेनी चाहिए तो उन्होंने खट्टर को मौका ही नहीं दिया। रातों रात उन्होंने अपने समीकरण चेंज किए और जेजेपी पार्टी और खट्टर को बाहर उठा के फेंक दिया। बीचों बीच सैनी को लेके आ गए और सैनी को उन्होंने सूबे की कमान दे दी और सैनी के कंधों पे 2024 विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी तैयार है। पर क्या बीजेपी की नैया को नायब सिंह सैनी पार लगा पाएंगे, ऐसा चुनावी समीकरण रुझान तो नहीं बता रहा। नायब सिंह सैनी भी बीजेपी की कुछ खास नीतियों का पालन नहीं कर पाए। उन्होंने बस एक काम जरूर किया कि उन्होंने जनता को फ्री की रेवड़ियां बांट दी हैं और वो रेवड़ियां कितनी चल पाएंगी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हरियाणा में किसान आंदोलन और जाट समुदाय का अपना सबसे बड़ा वोट बैंक है जो बीजेपी के फेवर में नहीं है। उनको ना तो 500 रुपए में सिलेंडर चाहिए, ना बीजेपी की स्कीम चाहिए, उनको अपने मुद्दे चाहिए जिन पे बीजेपी अब तक खरी नहीं उतरी है। पहलवानों को लेकर भी बीजेपी की शायद आपस में तू तू मैं रही थी, जिसके चलते जाट समुदाय बीजेपी के फेवर में बिगड़ गया। और अब बीजेपी की हालत ये है कि बीजेपी के हाथ से हरियाणा कब गया कुछ नहीं कहा जा सकता। बीजेपी के हाथों में हरियाणा काफी समय से था, पर ये समय शायद बीजेपी के साथ हरियाणा जाने वाला है। बीजेपी भले ही मोदी जी अमित शाह जी के चेहरे पे हरियाणा में हुंकार भरती नजर आ रही है, नायब सिंह सैनी खट्टर जुमले दुमले सब फेंके जा रहे हैं, पर जनता उन जुमलों पे कितना बैठेगी। क्या हरियाणा में सैनी को और खट्टर को आने में कितना समय लगेगा। बीजेपी के हाथ से इस बार हरियाणा आ जाए ऐसा दूर दूर तक नजर नहीं है। बीजेपी के हाथ से हरियाणा जाए ये नजर आ रहा है। इस पे क्या मोदी जी और क्या अमित शाह कुछ समीकरण सेट कर पाएंगे, क्या बीजेपी की चाणक्य नीति यहाँ काम कर पाएगी। डूबता गया हुआ हरियाणा बीजेपी लपक पाएगी, जिसको लपकने के लिए कांग्रेस, इनेलो, जेजेपी, बीएसपी, आम आदमी पार्टी मैदान में कूद चुकी है और बीजेपी के नेता 40 अपने ही विधायक उनके अपने पर्चे भर चुके हैं और वो अपनी सरकार बनाएंगे या बीजेपी को सपोर्ट करेंगे कुछ नहीं कहा जा सकता। कि बीजेपी का समीकरण इस बार समझ से परे है और कांग्रेस और बीजेपी क्लीन स्वीप कर जाएं ये तो संभव हो ही नहीं सकता, पर बीजेपी शायद सबसे पीछे चल रही है जो समीकरण बता रहा है। अब देखते हैं कि नायब सिंह सैनी के भाग में दोबारा से सूबे कमान आएगी या उनके हाथ से कमान
5 साल के लिए चली जाएगी। दोस्तों कुछ अपने अपडेटों का समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखें। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, अपना ध्यान रखें। नमस्कार।